हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 10th के एक चैप्टर से। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसके बारे में डिस्कशन आज रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में घुसने से पहले सबसे पहले हमें जरूरत है किसकी, चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। आयंस जिसमें हमने किए थे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस वजह से जनरेट होते हैं, सबसे पहले बात उसकी है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा। जैसे सोडियम एक एटम है, मेटल है, उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड एक मटेरियल था क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लिया। तो ये क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो ये मटेरियल जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज असल में कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करें तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से किसी मटेरियल के ऊपर एक प्रॉपर्टी एक्वायर होती है कि पॉजिटिव चार्जेस अगर आपस में कॉन्टैक्ट में है तो ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में करेंगे एक दूसरे को रिपेल, ठीक है। तो हमने एक पहली प्रॉपर्टी को जन्म दिया यहाँ कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल ईच अदर, ठीक। सेकंड हमने बात की क्या, कि पॉजिटिव चार्ज है उसके कांटेक्ट में है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी बनाई। सेकंड इसके बाद कि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी जो डिस्कशन है वो क्या है कि चार्ज जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस कराता है बेटा, दूसरे चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस कराता है, ठीक है। तो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, चार्ज को। तो चार्ज क्या है बेटा, चार्ज है क्या, एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या करती है ये प्रॉपर्टी, किस वजह से आती है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज अक्वायर्ड। किस वजह से एक्वायर होती है ये, acquired due to exchange of electrons। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है इसकी वजह से, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस ड्यू टू इट, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज लेके आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा, कूलम है। इसके अलावा कूलम से हम और यूनिट भी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आता है माइक्रो कूलम, जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम। एक आता है मिली कूलम, मिली में होते हैं 10⁻⁻³ कूलम, ठीक है। तो ये इस तरह से चार्ज की छोटी वैल्यू रहेंगी। इसके अलावा हमारे पास अदर यूनिट्स भी हैं। सीजीएस यूनिट में इसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से इसकी यूनिट बनती है स्टेट कूलम, और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम रहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूनिट आती है एब्सोल्यूट कूलम। 10 एब्सोल्यूट कूलम मिलाओगे तो बेटा मिलेंगे क्या, 1 कूलम हमें। तो ये जो है वो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताता है। लगभग क्वेश्चन जो है वो एसआई यूनिट या फिर कोई कन्वर्जन वगैरह में से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। चार्ज से कोई लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, ठीक है। तो उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा, ये किस वजह से आती है, इट इज एक्वायर्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मटेरियल के अंदर किस वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से आती है। सेकंड हमने पढ़ा कि फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है, तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज क्या करेगा बेटा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। और सेकंड इसी के साथ हमने पढ़ा क्या, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं तो हमारे पास आता है कि चार्ज की यूनिट क्या है, तो हम बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, इसकी एसआई यूनिट है बेटा कूलम। ठीक है, तो कूलम से इसकी एसआई यूनिट पड़ेगी, सीजीएस वगैरह हमने ऑलरेडी कवर कर ही ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी कि ये चार्ज जो है वो किस नेचर का है बेटा, एडिटिव इन नेचर है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हमें नेचर भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसके एडिशन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करेगा। सिंपल मैथमेटिक्स रूल है कि कोई चीज़ आई तो हम प्लस करेंगे, गई तो हम माइनस कर देंगे। तो ये कैसे फॉलो करता है बेटा, ये फॉलो करता है लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, जिस भी कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम में अलजेब्रा के लॉ एडिटिव इन नेचर को फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन है। क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन, कि ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज करते रहते हैं। तो सिमिलरली ये है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज। बट क्या कर सकता है, ये चेंज हो सकता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। तो इसी बेसिस पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है क्रिचॉफ्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं क्रिचॉफ्स जंक्शन रूल, क्रिचॉफ लॉ, जिसमें क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ कवर होता है। ठीक है, इसके हिसाब से जब एक पॉइंट चार्ज पे करंट लेते हैं तो करंट का एडिशन कितना आता है, 0 आता है। तो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में जो है बहुत से तरह के कंजर्वेशन लॉ हैं कि हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, पर इनिशियल सम जो है फाइनल सम के क्या रहेगा, हमेशा बराबर ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो करके चलनी है। इसके बाद आती है बेटा सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कि चार्ज क्या करता है, सिंपल एडिशन अलजेब्रा के रूल को फॉलो कर रहा है, और क्या ऐड और क्या रिमूव हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड या रिमूव हो रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो किस वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की वजह से। तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। यानी एक नंबर होगा जो किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की, और वो बेसिक यूनिट क्या है, जो चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उसकी वैल्यू हमें मिली। ठीक है, तो हम यहाँ से फ्ला करते हैं कि Q किसके बराबर होगा बेटा, Ne के। ठीक है, Q क्या है, किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज, N क्या है बेटा, इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। E क्या है बेटा, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ई की वैल्यू बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्लास +2 लेवल तक ये क्वेश्चन चलता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि चार्ज का अब तक हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, अब हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, माइक्रो लेवल पे चलता है। माइक्रो का मतलब ऐसी चीज़ें जो हम नेक्ड आई से ना देख सकें, यानी जब हम मोलिकुलर लेवल पे चले जाते हैं तब हम इस फार्मूले चार्ज के प्रॉपर्टी को अक्वायर करते हैं। ठीक है, तो जितना भी चार्ज होगा मेटल लॉस या गेन करा उस हिसाब से चार्ज हम निकाल सकते हैं।
तो इसमें अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड को कंसिडर ना करें और डायरेक्ट वैल्यू देखें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अगर हमसे पूछे चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है तो प्रोटॉन पे है बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आपसे पूछे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे असल में कोई चार्ज नहीं होता। ये तो वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जो हमें किसी एटम के अंदर मिले। इसके अलावा भी हम और बहुत से तरह के एटम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा अल्फा पार्टिकल। ये आपने बहुत सी जगह सुना भी होगा कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अल्फा जो है उसको हम दिखाते हैं हीलियम 42 से। लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन भी है बेटा कितने 2। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर नहीं, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस की बात हुई है। ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछ ले कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है वो बेटा कितना होता है, वो होता है 2e, यानी ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे होती है, प्लस में होती है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है, तो माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास एक और पार्टिकल होता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल को असल में क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल को बोलते हैं बेटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बस एक इलेक्ट्रॉन ही है जो क्या कर रहा है, स्पीडली चल रहा है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज अपना सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक गामा पार्टिकल होता है। गामा पार्टिकल जो है वो असल में कुछ नहीं दिखाता, एनर्जी डिफरेंस दिखाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो कुछ नहीं होता, चार्ज इसके ऊपर 0 है। तो ये चीज़ ध्यान रखें बेटा, न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल जो है, गामा पार्टिकल जो है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दोनों के चार्ज कैसे हैं, न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज हमने देखा। अब बात आती है इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की, कि अगर चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो है वो है 1 कूलम, ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकालो। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज जो है वो हमारे पास कितना है बेटा 1 कूलम है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो n है वो हमें निकालना है, और E की वैल्यू हमें पता है कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू किसके, Ne के। n किसके बराबर हो जाए बेटा Q, ये इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं सिनेरियो तो ये हो जाएगा किसमें, डिवाइड में। तो इसकी वैल्यू है कितनी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो बेटा डिवाइड करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, बताओ कितना आएगा। फिर हम डिवाइड करके देखेंगे इसको, बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, करा डिवाइड, तो ये आता है बेटा कितना 6.25 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा बेटा 18 आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के अंदर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं जितने भी हमें पता हो। सेकंड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसी में जनरल, आज हम चार्ज के बारे में सारी चीजें क्लियर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा चार्जेस की, बताना है बेटा इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम।
सेकंड है बेटा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और लास्ट ऑप्शन है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, इनमें से आपको बताना कि कौन से चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है इनमें से। ठीक है, करो जल्दी से बेटा, क्या देखते हैं क्या करना है। सिंपल सा आइडिया आपके लिए ये है कि Q इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, N के होता है। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनमें से फ्रैक्शन आ रहा हो, N की वैल्यू। ठीक है, तो चेक करो बेटा कौन से में आ रही है। हाँ भाई, चलो डिस्कस करें। तो इसमें क्या है बेटा, पहली वैल्यू तो हमें दिख रही है साफ साफ कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो ये तो बेटा इसकी पॉसिबल वैल्यू दिख रही है हमें, है पॉसिबल ये तो। नेक्स्ट में 8.0 इंटू 10⁻⁻18 है, -19 है। तो 1.6 को अगर हम देखें तो 1.6 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो 16 5 होता है बेटा 80। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, पावर सेम है तो ये भी सही है। नेक्स्ट में 1.6 है, 10⁻⁻18 है। तो 10⁻⁻19 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा 10⁻⁻18 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अगले में अगर देखा जाए तो 1.6 के साथ 10⁻⁻20 है और हमारा इकलौता बचा हुआ आंसर भी यही है। ठीक है, तो 10⁻⁻19 को जब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके केस में 10⁻⁻20 बचेगा। -1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब नंबर जो है वो कितना है, वो है बेटा 0.1 कूलम। ठीक है, तो 0.1 का मतलब जो है ये नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा हाइयर लेवल में NTSC लेवल तक का क्वेश्चन ये बन सकता है चार्जेस के ऊपर। इसके बाद हम छोटा सा डिस्कशन और करते हैं कि चार्ज जो है वो किस तरह से मेजर होता है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी की बात हम दोबारा करेंगे। हमने पहले प्रॉपर्टी की थी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक बात कह सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस एक चार्ज ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तब क्या होगा। तो यहाँ बेटा एक सिंपल सा सिनेरियो ध्यान रखना कि आयनाइजेशन होगा चार्जेस का, और आयनाइजेशन की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ हमने बात की कि ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, कि किसी मेटल के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, इसको कैसे पहचानें। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, अट्रैक्शन तो नहीं है क्योंकि न्यूट्रल भी कर रहा है अट्रैक्शन, तो इसका शॉर्ट टेस्ट क्या है बेटा, रिपल्शन ही है। ठीक है, ये NTSC का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म पूछे तब भी हमारा आंसर रिपल्शन ही रहेगा। तो चार्ज को किस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं, तो चार्ज इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग एक डिवाइस है बेटा जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करते हैं कि चार्ज किसी मेटल के ऊपर है कि नहीं है। इसमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, जैसे एक ग्लास बोतल है, उस ग्लास बोतल के
हमने एक रोड बीच में इंसर्ट की, उस रोड के साथ कनेक्टेड है बेटा गोल्ड लीफ। क्योंकि गोल्ड लीफ हमने क्यों बोला, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो मोस्ट क्या है, मेलेबल और डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, इसलिए इसकी पतली फॉइल बना सकते हैं। अगर हम कोई चार्ज रोड इसके कांटेक्ट में लेके आए जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज था, जैसे पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही कांटेक्ट में आया तो इन आर्म्स ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। इसका मतलब क्या था कि इस मटेरियल या इस रोड के ऊपर क्या था, ऑलरेडी इनिशियली कुछ चार्ज था। तो मैंने क्या बोला कि चार्ज किस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर नहीं हो सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब चार्ज की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये था बेटा चार्ज के बारे में। इसके बाद जो चार्ज की स्टडी होती है वो दो तरीके से की जाती है। तो चार्ज को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहली स्टडी होता है बेटा किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना बेटा, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या, रेस्ट में, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज की एट रेस्ट, ठीक है, कि रेस्ट में वो चार्ज क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। जैसे एक चार्ज को हमने एक जगह रखा तो उसके चारों ओर एक फील्ड बनेगा जिसके अंदर हम इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दूसरा चार्ज इसके पास आएगा तो ये उसके ऊपर लगा सकता है फोर्स, ठीक है। इनफिनिटी से एक चार्ज को लेकर आए तो हम वर्क डन निकालेंगे, वो हो जाएगा बेटा पोटेंशियल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम +2 लेवल के सिलेबस में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरह का चार्ज की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं बेटा क्या, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा 10th लेवल तक के सिलेबस में कवर होता है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट वर्ड का मतलब क्या है, फ्लो है। जब चार्ज क्या करें बेटा, फ्लो करें, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को बोला जाता है बेटा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के फ्लो को ही डिस्कस करते हैं। तो ये जब तब होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ये जब ऑलरेडी चार्ज किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो डिस्कशन है वो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी और करते हैं जो है किसी चार्जेस के बीच में फोर्स को गवर्न करने वाली प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं बेटा कूलम्स लॉ, ठीक है। ये क्या बताता है, दिस लॉ टेल्स अबाउट फोर्स एक्टिंग बिटवीन, किसके बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बताएगा। क्या कहता है बेटा ये ला, कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है +q, सेकंड है -q, इनके बीच डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो r है। तो यहाँ हम कहते हैं कि जो फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। यानी चार्जेस को अगर आप बढ़ाओगे, चार्जेस की वैल्यू को बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, तो चार्ज क्या होगा, उस हिसाब से फोर्स को भी इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस अगर इनके बीच में बढ़ा तो इनवर्सली होगा। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर हम ई चार्जेस को डबल कर दें, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, ई चार्जेस इज डबल्ड, तो उसके केस में फोर्स जो है वो हो जाएगा बेटा 2 × 2, यानी चार्जेस को हमने 2 × 2 क्यों कर दिया, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज के इम्पैक्ट इसमें पड़ेंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ कर दिया, पहले से डिस्टेंस जो है वो आधा कर दिया हमने। तो इसमें क्या रिलेशन है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब जो चीज़ बढ़ेगी तो इधर भी बढ़ेगा। इन्वर्सली का मतलब क्या है कि ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो ये इसको कम करेगा, ठीक है ना। तो इसके केस में हमने क्या बोला कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r² के, जो हमने अब कितना कर दिया, r/2 कर दिया। इसका मतलब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है, इन्वर्स भी है साथ साथ। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, ये इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इम्पैक्ट इसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, इसके अलावा आगे का जो रिलेशन है वो हमारा +2 लेवल पे कवर होगा, ठीक है। तो ये था बेटा क्या, कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है उसको कैसे गवर्न किया जाए। तो यहाँ तक अब हमारी स्टडी जो होती है वो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुई। इसके बाद की जो स्टडी है वो हम कल से शुरू करेंगे, जिसमें हमारा चार्ज फ्लो करेगा किसी वायर के अंदर से। तो क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, कैसे वो फ्लो करता है, वो हमारा डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।